गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, विजुअल है। मैंने जूम अपडेट हुआ, एक साइड का वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब दो टाइप का आता था लेकिन एक दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब सर। दो ऐप पहले, मतलब डुअल मॉनिटर में दो ऐप खुलता था इसका, तो अभी एक यस ही ऐप सर। खुला है, एक नहीं खुला है, पता नहीं। ओके। दिख रहा है, तो स्क्रीन ऐसे दिख में रहा तो है ना? सर, ये सर ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा। क्या चीज? ऐसे में तो सर प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर, पहले से जो कर रहे हैं वो फिर नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब ऐसे तो चल जाएगा काम। वो जो पीछे में कंट्रोल्स आता था वो कंट्रोल्स गायब है, पता नहीं कहाँ पे है। ऐसे काम चल जाएगा, ऊपर का जो रिबन होता है उससे काम चल जाता है। यस सर। ओके, फिर क्या डिस्कस करना था? सर वो क्वेश्चन आपको भेजे तो सर वो थोड़ा एक बार डिस्कस कर देते सर। ये था ना? यस सर। हैमिंग, देखिए इसी में अलग से एक बनाते हैं। ठीक है, असल में ये जो हैमिंग वेट वाला जो है ना, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि अगर यस सर। कोई भी हमारे पास में ये है, स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स है, मान लीजिए एक नंबर है, तो जिसमें अगर नॉन जीरो वैल्यू होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 2 0 1, ऐसे अगर कुछ भी हमने डाल दिया, तो अगर इसका हैमिंग वेट निकाला जाएगा तो ऑल नॉन जीरो वैल्यूज को काउंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है, और दो जीरोज है। तो उसी तरह से जब बाइनरी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो बाइनरी में भी आपको काउंट करना पड़ता है कितना वंस है। तो जैसे 1 0 0 1 1, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें इस कोड यस में अगर सर। हम देखें तो 1 2 3 करके वन है ना, ठीक है। तो यही बेसिकली काउंट करना है। तो मेथड बहुत सारा हो सकता है, जैसे जो सबसे ब्रूट फोर्स जो मेथड है हमारा, जो सबसे सिंपल मेथड है, जो बाइनरी से हम लोग ऐसे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं ना, उसी में अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। बिकॉज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर 20 जैसे, तो इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते यस हैं, सर। इसको डिवाइड करेंगे बाई टू और रिमाइंडर टू सर। निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो रिमाइंडर में यस क्या सर। निकलता है, यही तो निकलता है ना, ये जो हमको दिख रहा है यस 0 1, सर। ये निकलेगा, ठीक है। तो इसी में से अगर आप गिनती कर लीजिएगा वन को, है ना, कि कितना वन यस निकल सर। रहा है, तो बस हो गया, आपका आंसर तो आ जाएगा। बट क्वेश्चन अगर पढ़ने से इसमें तो और भी चीजें दिया हुआ है, देखते हैं। तो ये तो ठीक है, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अनसाइन इंटीजर। अब जावा में तो अनसाइन इंटीजर होता नहीं है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जैसे मेंशन भी किया कि इन जावा द कंपाइलर रिप्रेजेंट्स द साइज साइन इंटीजर एज टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन करके, है ना। देयरफॉर इन एग्जांपल 3 द इनपुट रिप्रेजेंट्स द साइन इंटीजर -3 करके। तो छोड़िए अभी मतलब बाद सर। में। देखिए दो टाइप का इंटीजर होता है, साइन एंड अनसाइन, है ना, ठीक है। तो अब यस सर। अलग अलग लैंग्वेज में कंपाइलर टू कंपाइलर डिफर करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन। कि जैसे कि देखिए बहुत सारा कंपाइलर्स है, या जैसे सी का कंपाइलर की अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो क्या होता है। अच्छा देखिए, जैसे पुराना अगर टर्बो सी प्लस उसकी बात करें तो इंटीजर हमारा 16 बिट का होता था वहाँ पे, है ना, ठीक है। इसका रेंज क्या होता था, फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। इसका रेंज होता था अगर साइंड है, ठीक है, SIGND, अगर ये साइंड है तो 16 बिट में ही आप -32, ठीक है, 767 से लेके, सॉरी 768 से लेके 32767 तक आप स्टोर कर सकते थे, ठीक है, ये रेंज था। बट यही 16 बिट इंटीजर अगर अनसाइन में आप डिक्लेयर करते थे, ठीक है, मतलब सी में ये पॉसिबल था, दिस वाज पॉसिबल कि आप जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं ना, मतलब एक कंप्लीट डिक्लेरेशन एक वेरिएबल का कैसा होगा, जब हम लोग INT A लिखते थे, तो इसका एक्चुअल में कंप्लीट ये होगा, ठीक है। तो AUT ऑटो SIGND साइन INT है ना। तो ये दोनों हम लोग नहीं लिखते थे, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ये दोनों आ जाता था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये सबको आप मॉडिफायर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा टाइप स्पेसिफिकेशन था, ये स्पेसिफायर था, ठीक है। सब कीवर्ड है, ऑल ऑफ देम आर कीवर्ड, ठीक है। तो हम लोग बस इतना से काम चला लेते थे, INT ये लिखते थे। बट अपार्ट फ्रॉम जो मतलब और एक्स्ट्रा सेटिंग जो होता था ये अपने आप आ जाता था, ठीक है। तो ऑल दिस वेरिएबल्स जो हम एक फंक्शन के अंदर बनाते थे, ये ऑटो होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद में ये साइन भी होता है,
तो मतलब इसका रेंज ये होता था, ठीक है, दिस इज द रेंज जिसमें हम लोग को इसको यूज करना होता था, ठीक है। बट जैसे अनसाइन में आप यूज कीजिएगा तो अनसाइन में इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके 65,536 35, मतलब एग्जैक्टली इसका डबल हो जाता था, ठीक है। ये जो फिगर उसका डबल हो जाता था। ऐसा क्यों होता था, बिकॉज, ठीक है, कि जब आप साइन रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं तो उसका जो, ठीक है, फर्स्ट बिट होता है, ठीक है, वो बिट साइन के लिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो इसलिए रेंज उसका कम हो यस सर। जाता है। तो एक बिट कम हो जाता है वहां पे ना, ठीक है, इसीलिए आपको मतलब एक तरह से 15 बिट का ही मिल रहा है। अगर टू द पावर 15 देखिएगा तो यूल गेट दिस फिगर, है ना, 30,768 मिलता है, ठीक है। तो और इसमें आपको पूरा मिलता है बिकॉज साइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है, सब पॉजिटिव है, सारा नंबर पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको फुल बिट का आपको वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो 65,536 पूरा मिलता है, टू द पावर 16 मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो बट जावा में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अगर सी में अनसाइंड अगर आपको यूज करना है तो UNSIGNED, ठीक है, INT ऐसे करके डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से डिक्लेयर कीजिएगा तो इसका रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक नंबर को ले सकता है अपने अंदर, है, ठीक है, दिस कैन यूज द होल 16 बिट, ठीक है, को यूज कर सकता है। तो उसी तरह से हमारा 32 बिट का कॉन्सेप्ट भी है। जैसे अभी नया सी का कंपाइलर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें 32 बिट का हमारा इंटीजर होता है। जावा में शुरू से 32 बिट का इंटीजर रहा है ना। तो इसीलिए वहां पे क्वेश्चन में भी आप देखिए कहीं पे 32 बिट मैंने देखा था लिखा हुआ कि आपको 32 बिट में ये इंप्लीमेंटेशन करना है ना, ठीक है। तो बिकॉज जितना मॉडर्न सी कंपाइलर्स है एज वेल एज जावा जो है, ठीक है, वो 32 बिट में इंटीजर सेव करता है, इंटीजर स्टोर करता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये यस वाला सर। बात हो गया अनसाइंड कि यहाँ पे मतलब बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है कि आप अनसाइन यूज कर रहे हैं, देखिए ना। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन अनसाइन इंटीजर। तो जावा में तो अभी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ लिखा हुआ देखते हैं क्या लिखा है, अनसाइन इंटीजर एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ 1 बिट्स, ठीक है, इट हैज ऑल्सो नोन एज हैमिंग वेट बोलते हैं इसको। तो जितना नॉन जीरो वैल्यूज होता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है, 2000 मतलब उसको हैमिंग वेट कंसिडर किया जाता है। तो क्योंकि आप बाइनरी 0 एंड 1 ही है तो जितना 1 बिट्स होगा उसको हैमिंग वेट बुलाएंगे हम लोग। तो note that in some languages such as Java, there is no unsigned integer type, ठीक है। In this case, the input will be given as signed integer type, है ना, ठीक है। तो और ये भी बोल रहा है कि आपका प्रोग्राम, ठीक है, इट शुड नॉट इफेक्ट योर इम्प्लीमेंटेशन एज द इंटीजर्स इंटरनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज द सेम, ठीक है, वेदर इट इज साइंड और अनसाइंड करके, है ना, ठीक है। मतलब इस केस में, जावा केस में, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं होता, आप प्रोग्राम लिखिए वो काम करेगा बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज जावा में क्या होता है, जावा में जब नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट टूज यस सर। कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है हमने तो उसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, दैट इज वाई, ठीक है। तो वो इसका इंटरनल चीज है, ठीक है। तो देयरफॉर इन एग्जांपल 3 नीचे में जो आ रहा है, द इनपुट रिप्रेजेंट्स द साइन इंटीजर -3 करके, ठीक है, कोई बात नहीं है, ओके। देन अभी क्या करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ तो देखिए क्वेश्चन तो साफ साफ बोल रहा है कि एक अनसाइन इंटीजर लेगा, ठीक है, और ये काम यस करेगा। सर। बट एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ इस तरह से दिखा रहा है, एन ये है, ठीक है। तो ये मतलब देखिए ये बिट काउंट कीजिए एक्चुअली में, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 8 है, मतलब ये 8 + 2 + 1 11। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनपुट हम लोग करना है 11, ठीक है। तो आपको इनपुट करना होगा 11 और फिर ये कन्वर्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब ऐसा होगा तो आपको क्या में डालना होगा, अरे में डालना होगा, ठीक है, या स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा कि इस तरह से इनपुट लेना है। तो एक्चुअली इस तरह से इनपुट नहीं लेना है, इनपुट ऐसे लेना है हमको, है ना। मतलब जो यस क्वेश्चन होता सर। है ऊपर भी लिखा हुआ है कि एक अनसाइन इंटीजर लेगा अपने अंदर में, ठीक है, विच इज एक्चुअली यस लाइक सर। दिस, है ना, विच इज एक्चुअली लाइक दिस, अंदर जब जाएगा तो इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। यस फिर यस से, सर। ठीक है, और फिर क्या करना है इसके अंदर में आपको बिट्स काउंट करना है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखिएगा कितना बिट्स है, 1 2 3, है ना, 3 1 बिट्स है, तो उनको काउंट करना है आपको, गिनना है, ठीक है। और वैसे सेम चीज सब में करना है। अब ये किसका होगा, ये देखिए यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128। तो इसका मेरे ख्याल से जो इनपुट होगा वो होगा 128 है इसका इनपुट, है ना, ठीक है। यस सर। 128 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे दिस इज व्हाट वी गेट। तो देयर इज ओनली वन वन, है ना, ठीक है, बस एक वन है हमारे पास में, तो आउटपुट में आना चाहिए वन, ठीक है। तो इनपुट स्ट्रिंग दिस हैज टोटल नंबर ऑफ 1 बिट करके, है ना, एक्सप्लेनेशन वही दिया है। फिर ये वाला जो है देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए यही मैं बोल रहा था कि जो फर्स्ट वाला बिट है ना, ये असल में लैंग्वेजेस में डिसाइड करता है नेगेटिव नंबर को, ठीक है, नेगेटिव नंबर को डिसाइड यस सर। करता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सर। हाँ, तो ये जैसे हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस इसको हम लोग बुलाएंगे जो भी है इसको गिन लेना पड़ेगा कितना है। तो ये कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा कि क्या को रिजम्बल कर रहा है एक्चुअली में ये, ना, ठीक है। सही बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है सर। हाँ बहुत बड़ा नंबर है ये, तो इसको अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो मिल जाएगा। सबसे पहले तो बिट मेरे ख्याल से 16 32 पता नहीं काउंट कर लेना होगा, 1 2 3 32 बिट है 5 सर। 32 बिट है सर ना पूरा। 32 बिट है। अच्छा, तो यस वही सर। इसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके हमको देख लेना होगा, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, कितना आता है बोल के। तो बहुत सारे कैलकुलेटर है वहां पे डाल के आप देख लीजिए क्या नंबर है ये, ठीक है, देख ही लेते हैं।
BINAR बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर ही कर देते हैं। तो इंटर बाइनरी, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सर ये टोटल 32 डिजिट्स है, तो सर तो लास्ट वाला साइन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव बताता है, तो सर हाँ नंबर जो मतलब हम कन्वर्ट करेंगे तो सर वो मतलब फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड लास्ट तक ही सर करेंगे, हाँ, चेंज करना पड़े तो मतलब देखिए अगर ये थर्टी है ना, वन तक ही जाएगा। हाँ 31 तक ही जाएगा, वहीं तक जाएगा, ठीक है, 31 तक ही हम लोग कंसिडर करना पड़ता है ना, ठीक है। तो ओके सर। इन केस ऑफ अदर लैंग्वेज, मतलब अदर लैंग्वेज, बट जावा में बोल रहे हैं, जावा में डिफरेंट है, ठीक है, इन जावा दे आर सेइंग दैट दिस इज डिफरेंट, है ना, ठीक है। यस तो सर। देखिए ये पूरा जो कोड है ये तो इतना आ रहा है, ठीक है, दिस इज कमिंग टू दिस नंबर, है ना, ठीक है, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, वो अरब तक पहुंच जा रहा है, ठीक है। अगर वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग देखिए इसको, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 4 बिलियन, मतलब वो एकदम लास्ट लास्ट अपना, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन तक क्या हो सकता है, आप एक इंटीजर के अंदर में स्टोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है, तो वो 4 बिलियन के आसपास में जा रहा है। अगर यही नेगेटिव, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन होता है अगर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, जैसे ये देखिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में दिखा रहा है ना इसको, ठीक है, कि ये -3 करके कुछ दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे बात कर रहा था कुछ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। therefore in example 3 the input represents the signed integer -3 करके बता रहा है ना, ठीक है, ऐसे करके कुछ बता रहा है, मतलब इन केस ऑफ जावा एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ये बता रहा है, तो यहाँ पे है ना, बट जनरल डेसिमल नंबर ये होगा, ठीक है, दिस विल बी द जनरल डेसिमल नंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी इसको इग्नोर कीजिए, पहले ये वाला जो पोर्शन इसको इग्नोर कीजिए, वो बात का बात है, समझने का ये सब चीजें, ठीक है। तो फिलहाल मतलब प्रोग्राम जो आपको बनाना है, ठीक है, तो वो यही बनाना है कि आपको एक नंबर रीड करना है इस तरह से, ठीक है, जैसे अभी ये वाला को अगर कॉपी कर दे और यहाँ डाल दे, फिलहाल एक नंबर हमको रीड करना है विच विल बी अनसाइंड, तो अभी हम सी और सी प्लस पे टारगेट करते हैं फिलहाल, ठीक है ना, कि क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये अनसाइन वाला बात, ठीक है, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस जावा एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसको एक्सेप्शन के तौर पे लिया जा रहा है, तो फॉरगेट अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस। तो वहाँ पे क्या करना है कि ये नंबर आप लीजिए अंदर में, ठीक है, और फिर इसमें सिर्फ आप काउंट करके दीजिए कि कितना, तो देखिए आउटपुट में आना चाहिए 31, ठीक है, तो वो है ही उतना, ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, बिकॉज 32 में से एक बिट जो है वो जीरो है, तो बाकी तो है ना, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब जो सबसे सिंपल जो एग्जांपल होगा, ठीक है, जो ब्रूट फोर्स आप बोलिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यस सर। लेकिन अब किस एक्सरसाइज में कहाँ आप इसको कर रहे हैं वो फिर डिपेंड करता है ना, ठीक है, कि अगर आप सिर्फ लूप में ट्राई कर रहे हैं देन मेरे ख्याल से जो अभी मैं अगर शो करूंगा वो काम कर जाएगा, ठीक है। बट अगर आप कहीं और ट्राई कर रहे हैं, मतलब अगर बिट मैनिपुलेशन से भी ये हो सकता है, ठीक है, जो कि याद नहीं मुझे, थोड़ा ट्राई करूंगा तो याद हो जाएगा, सर ये ठीक है। बिट मैनिपुलेशन का ही है सर चैप्टर में। अच्छा, तो अब जैसे बिट मैनिपुलेशन में अगर हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरह का पैटर्न हमको यूज करना पड़ेगा, कि जैसे देखिए जैसे हम लोग वो ट्रुथ टेबल से सब पढ़े ना, एंड एंड और का, तो हम यस लोग क्या सर। करना पड़ेगा कि मान लीजिए वन को लेके, ठीक है, एक नंबर ले लेंगे वन, वन को लेके आप क्या कराइए, सबके साथ मल्टीप्लाई करा के देखिए, जितना बिट्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के दिखाइए, तो आपको ये लूप रन करना पड़ेगा 32 टाइम्स, ठीक है, दोनों ही केसेस में, यस सर। ठीक है, आपको ये 32 टाइम्स इसको रन करना पड़ेगा इस लूप को। तो सॉरी, दोनों केस में नहीं, फर्स्ट केस में तो आप सिर्फ देखिएगा जब तक ये जीरो नहीं हो जाए तब तक आपको लूप रन करना है, ठीक है, जो मतलब बिट मैनिपुलेशन के साथ में नहीं है वो, ठीक है। बट अगर बिट मैनिपुलेशन के साथ में करना है तो क्या करना होगा कि आपको एक एक बिट को यहाँ से ना, ठीक है, वन के साथ में एंड करके देखिए, ठीक है। तो अगर वन के साथ में आप इसको एंड करके देखिएगा, तो अगर वन रहा, देखिए वन एंड वन विल बी वन, ठीक है, और वन एंड जीरो विल बी जीरो, रिमेंबर, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जहां जहां वन हो जाएगा ना, बस उसको गिनते जाना है, ठीक है। तो मतलब समथिंग यस लाइक सर। दिस, एक मतलब ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कि हमको ये करते जाना है कि जो हमारा एन है, ठीक है, एन को हमको एंड कर देना है, ठीक है, वन के साथ में, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, यू हैव टू गो ऑन डूइंग दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ से जीरो एंड वन, जीरो या वन, दो में से एक चीज यहाँ से यील्ड करेगा, निकालेगा ना, ठीक है, या तो जीरो आएगा या वन यस आएगा, सर। ठीक है। तो आप क्या कर यस सकते हैं, सर। एक वेरिएबल रख सकते हैं, एनी नेम यू कैन गिव टू द वेरिएबल, ठीक है, सपोज उसको हम लोग वंस बुला सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है ना, कुछ भी बुलाइए, जो बुलाना है बुलाइए। तो हम क्या कर सकते हैं, वंस इज इक्वल टू, ठीक है, ओ एन एस वंस प्लस, ठीक है, दिस वी कैन डू, और वंस जीरो से इनिशलाइज रहेगा पहले से, और ये लूप में रन करना पड़ेगा हम लोग को, ये 32 टाइम्स चलाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर, मैं ऐसे लिख देता हूँ 32 टाइम्स, ठीक है। और फिर इसके बाद एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि यू हैव टू डू वन मोर स्टेप, कि देखिए ये जो आप
वन के साथ में जब ये एंड कर रहे हैं ना, तो ये लास्ट बिट के साथ में एंड होगा, ठीक है, ये लास्ट बिट के साथ में होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक राइट शिफ्ट यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये बिट्स को शिफ्ट कर देना होगा, ठीक है। मतलब ये वन से रिप्लेस हो जाना चाहिए ये वाला, मतलब एक एक बिट को आगे बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये कर देना होगा, ठीक है, कि जो हमारा जो नंबर है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू n, और उसके बाद में एक शिफ्ट कर दीजिए वन करके ना, ठीक है, इस तरह से एक बिट आगे बढ़ा दीजिए, तो फिर एक नया नंबर आ जाएगा, ठीक है, न्यू नंबर विल कम। तो जो क्या होगा, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इस तरह से होगा कुछ, वट एवर द वैल्यू बी, ठीक है। तो सेम नंबर होगा, जहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो था ये आगे खिसक गया, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में ये जीरो के जगह में वन आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये खत्म, ये चला गया, ये राइट शिफ्ट हो गया, मतलब ये गायब हो गया, और उसके जगह में एक जीरो यहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है, वन जीरो विल बी पुट हियर, ठीक है। तो अब देखिए इसको हटा देंगे तो अब वन जीरो वन बच गया लास्ट में, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वन जीरो वन का कितना होगा अल्टीमेटली, तो ये वन था, टू था, फोर, फाइव बच गया हमारे पास में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फाइव के साथ में आप ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर वापस वही करते जाना है, ठीक है। तो इस स्टेज में एक वन निकल गया आपके पास में, इस स्टेज में दूसरा वन निकल गया, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में जब आइएगा, फिर से एक राइट शिफ्ट कीजिएगा इसको, ठीक है। तो अभी तक ये जीरो वन है। तो अगेन इफ यू राइट शिफ्ट व्हाट विल हैपन, दिस वन विल गो अवे, इसके जगह में आ गया जीरो, ठीक जीरो। है ना। ये जीरो आगे खिसक गया और वन यहाँ खिसक जाएगा, तो ये देखिए, ठीक है, मतलब ये वन निकल गया बाहर, ये जीरो यहाँ आ गया, ये वन यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब बचा ये टू हो गया ये, और यहाँ से क्या निकल गया है, यहाँ से वन, देखिए एक वन यहाँ निकल गया, एक वन यहाँ निकल गया है, ठीक है। नहीं, ये वाला वन निकल गया था, फिर ये वन यहाँ आ गया, ये यहाँ से निकल गया है, तो ये बचा, ठीक है। और अब जब इसको कीजिएगा तो यहाँ से जीरो निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जीरो, बिकॉज लास्ट में यहाँ पे जीरो है, ठीक है। एंड लास्टली, ठीक है, मतलब ऐसे ही हर स्टेप में करते जाना है, एक्चुअली आपको 32 टाइम्स इसी चीज को रिपीट करना है, ठीक है। तो द एल्गोरिथम इज नॉट दैट एफिशिएंट, रिमेंबर, ठीक है, एल्गोरिथम बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, खराब एल्गोरिथम एक्चुअली में, ठीक है। तो बट अभी काम चलाने के लिए फर्स्ट एल्गोरिथम मतलब हमारा यही है, सिंपल तरीका से अगर समझने के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या होगा, अल्टीमेटली जीरो बन गया ये, ठीक है। और यहाँ से एक लास्ट में ये जो वन था ये निकल के आ गया हमारे पास में, ठीक है, जो यहाँ तक पहुंचा था वो वन हमने निकाल लिया, ठीक है। या एक स्टेप में हम यहाँ दिखा सकते हैं, इसको वन दिखा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में निकाल देंगे इसको, तो देखिए ये वन निकल जाएगा। तो अब इसके बाद में जितना बार आप निकालेंगे जीरो ही निकलेगा, बिकॉज पूरा जीरो है, ठीक है। तो 32 टाइम्स आपको लूप को चला के बंद कर देना है, और देखिए अब बाकी स्टेप में जीरो जीरो ही निकलेगा, बिकॉज लास्ट में क्या है, लास्ट में जीरो ही है ना, ठीक है। तो यू विल गेट ओनली जीरो। तो देखिए अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विथ एक एक वन रहेगा, ठीक है। तो सेम जो यस लॉजिक है सर। ना, सेम जो लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसी लॉजिक में, ठीक है, सॉरी अभी ये थे, खैर ये लॉजिक इस तरह से नहीं चलाना, हाँ ठीक तो है, सही तो लिखा मैंने, ठीक है। यही लॉजिक ऐसे करके चलाना 32 टाइम्स, बस हो गया, काम हो जाएगा हमारा, है ना, ठीक है, इस तरह से बिट पैटर्न्स में। तो ये एक है लॉजिक, ठीक है। अब इसके बाद में और मतलब एफिशिएंट लॉजिक तलाशा जा सकता है इसके लिए, ठीक है। तो अब ये सी एंड सी प्लस प्लस में तो आई डोंट नो, ठीक है, और भी लॉजिक है कि नहीं है। जैसे एक लॉजिक है जिसमें ये 32 टाइम्स को कम किया जा सकता है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना, 32 टाइम्स को कम किया जा सकता है। इसमें जितना बड़ा नंबर है आपका उतना टाइम्स लिया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस इसी में करना होगा, ठीक है। कि ये जो हम लोग एन को हम लोग इसके साथ में वो कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको कुछ वो लॉजिक याद नहीं मुझे, लेकिन ठीक है, आई हैव टू सी इट, ठीक है, आई हैव टू सर सी ये इट। जावा में है सर, मतलब हाँ, शार्पनर वाला प्रॉब्लम है सर। अच्छा, ये जावा में ही है ना। तो यस खैर सर। ये वाला जावा में आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जावा में ये भी हो जाएगा, ठीक है, दिस ऑल्सो कैन बी डन, ठीक है। यस सर। और फिर उसके बाद में एक मेरे ख्याल से ये शायद ब्रायन एंड रिची ने ही शायद उस एल्गोरिथम को निकाला था, ये कुछ था, ठीक है, आई हैव टू सर्च इट आउट, ठीक है, देखते हैं सर्च करके, HAMMING, हैमिंग, ठीक है। अब ये सब मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग कोड, ये सब चीज, ठीक है, इवन हैमिंग वेट भी आप ढूंढिएगा तो ये मैथमेटिक्स वाला ही दिखाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली क्या एल्गोरिथम था, BRAIN, ठीक है, BRAN, ब्रायन रिची था क्या। चलो कि कोई साइट में देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाना चाहिए। तो ये तो वो हो गया मैथ्स वाला हो गया, देखिए ना, ठीक है, कि फॉर फ्रॉम जीरो सिंबल ऑफ द अल्फाबेट यूज करके, ठीक है। तो ये अलग चीज हो गया, ये बिट्स के बारे में बोल रहा है।
नीचे में भी एक एल्गोरिथम दे रहा है जो कि जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी ये करने के लिए, ठीक है, कि मतलब वन वाला, तो ये सब जो हम लोग लिख रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्सिटी खराब है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे यस बता सर। रहा है एक जावा में है मेमोरी को यूज करके कुछ करना, जो दिख तो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो समझा है, बाइनरी रिप्रेजेंटेटिव हैमिंग वेट वन है क्योंकि एक ही यहाँ पे वो मिल रहा है। चलिए यहाँ पे बहुत सारे अप्रोच बता रहा है। वन ए में ब्रूट फोर्स जावा प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम, उसके अंदर अप्रोच वन बी ब्रूट बट स्मार्टर, उसके बाद में अप्रोच टू ब्रायन कर्निगन का, सॉरी रुचि नहीं था, सिर्फ कर्निगन नहीं बनाया है एल्गोरिथम को। चलिए देखते हैं क्या एल्गोरिथम है। और एक ये है जो बोल रहा है कि यूजिंग एडवांस ऑपरेशन, सिर्फ जावा में बताया, ठीक है, सी प्लस में नहीं बताया है। तो ये तो वही वाला है, फर्स्ट वाला जो बिना बिट मैनिपुलेशन का यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ये कब से जावा प्रोग्राम हो गया? ये तो सी प्लस का कोड है। यस सर। अच्छा, उल्टा कर दिया है ये उल्टा जावा हो गया हो सर, गया, उल्टा हो मिस्टेक है। गया। यस ठीक है। सर। और देखिए अब जैसे मैंने बोला ना कि जैसे सी प्लस में और फंक्शन ही बनाना है आपको, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे वो अनसाइंड वाला, ठीक है। बट अब ये नया टाइप से यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोशिश किया गया, देखिए ना, यू आई एन टी यू, ठीक है। तो ये तो हम लोग भी यूज भी नहीं करते, इनफैक्ट मैं तो फर्स्ट टाइम में भी देख रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मली हम लोग अनसाइन लिख दे तो हो जाता है, ठीक है, अनसाइन आई एन टी एन करके, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो अब ये नया पैटर्न से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में जावा में ये अवेलेबल ही नहीं, तो आपको सिंपली आई एन टी का यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो लिखा भी है यू नीड टू ट्रीट एन एज एन अनसाइंड वैल्यू, ठीक है। तो उसे मान के चलना पड़ेगा कि वो अनसाइंड है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसका यस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, ठीक है। तो क्योंकि लूप हमको तब तक चलाना पड़ेगा जब तक कि हमारा एन जीरो नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक इसको चलाते रहना पड़ेगा, तो दैट इज वाई इसका कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसको बोला जा रहा है ब्रूट फोर्स है बट स्मार्टर है, ठीक है। तो वही चीज कि जैसे कोई भी नंबर को अगर वन से आप वो करते हैं, ये एंड करते हैं तो वन आता है, ठीक है। और किसी भी नंबर को एक्चुअली जीरो से आप कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट एन एक्सेप्टेड इंटीजर कैन बी मैक्सिमम 32 बिट लॉन्ग, ठीक है। और ये दो पॉइंट्स हमको मालूम है। तो कीपिंग दीज थिंग्स वी कैन लूप ओवर 32 एंड परफॉर्म एन एंड ऑपरेशन टू फाइंड द सेट बिट्स करके, ठीक है। तो लगभग वही चीज, ठीक है। देखिए इसे वेरिएबल्स का अंतर है, मैंने वहाँ वंस लिया हुआ है, यहाँ पे आंसर लिया हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। और एक्जैक्टली सेम ही चीज किया, देखिए यहाँ पे भी है, ठीक है। और फाइनली इसको रिटर्न कर दिया ये वाला को, है ना, ठीक है। तो ये एक अप्रोच था। यस सर। और नेक्स्ट अप्रोच जो है, जो ब्रायन कर्निगन का एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें फर्स्ट आपको n माइनस वन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में वो n माइनस वन को n के साथ में एंड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यू हैव टू डू दैट, और इसी स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से फायदा क्या मिलता है कि आपको 32 टाइम्स रिपीट नहीं करना पड़ता है, ठीक है, उससे कम नंबर ऑफ टाइम्स में ये हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा अब इसको, ठीक है, 32 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, सही है ये। तो इफ वी कम हियर नाउ, तो ये देखिए सर इसमें हाँ ये हाँ, वाला में 32 से नंबर से कम कैसे होगा सर? मतलब वी कैलकुलेट इन माइनस वन मतलब सर। यहाँ पे नंबर को एक से आपको रिड्यूस कर देना होगा, ठीक है। नंबर को एक से आप, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि आपका जो नंबर है वो फाइव है, ठीक है, फाइव मतलब बाइनरी में कितना, 101, ठीक है। हम्म। तो आपने क्या किया, ठीक है, आपने उसको, ठीक है, मतलब ये इसको बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको एक से कम कर दिया यहाँ पे, देखिए, ठीक है, यू हैव डन दिस, ठीक है। तो मतलब राइट मोस्ट बिट को हटा देना है वहां से, सिंपली देखिए ना, दस अनसेट द राइट मोस्ट बिट करके, ठीक है। तो वो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सब किस तरह से यूज करके मतलब आप ये कीजिए, ये करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी द एल्गोरिथम नीचे में होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे निकाल लिया तो हमने। वो तो सर जो ये शिफ्टिंग कर रहे हैं ऑपरेटर को, वो पहले मतलब एन ये वाला सर, पहले तो एन एंड एन माइनस वन करने के बाद ना सर? नहीं नहीं, वो पहले कर लेना होगा, ठीक है, वो पहले इसी कर के लेना होगा। साथ सर। यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है ना, वी कैलकुलेट एन माइनस वन करके, है ना, ठीक है। तो ये कर लीजिए, ठीक है। तो वो तो डायरेक्टली भी आप एन माइनस वन कीजिएगा, रिजल्ट ही आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखिए फाइव माइनस वन फोर होता है, फोर का बाइनरी कितना होगा, ये होगा ना, 100 होगा, हम्म। ठीक है। तो वो अगर आप सर। डायरेक्टली भी एन माइनस वन कर दीजिएगा तो होगा, कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 101 माइनस वन, तो अगर फाइव माइनस वन भी कीजिएगा तो ये आएगा फोर विच इज 100, है ना, ठीक है, ये आ गया। अब हम्म। ये आने के बाद में ये दोनों को आप एंड कर दीजिए, ठीक है, मतलब बाइनरी वाला
एंड कीजिएगा तो एक 100 है, दूसरा 101 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर, ठीक है, मतलब वहां से वो 1 ही आना है, देखिए, ठीक है, वहां से वो 1 ही आना है, क्योंकि एक डिफरेंस रह जाता है दोनों में, है, ठीक है, हमेशा दिखिएगा, ठीक है, आपको वो डिफरेंस मिलेगा वैसे करके, ठीक है। तो वही करना है यहाँ पे भी कि 1 जहां से निकलते जाएगा वहां से कैलकुलेट करते जाना है। हालांकि इसका पीछे का बेसिस अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा उतना अच्छा से, ठीक है, कि पीछे काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो बट वो यस रिक्वायर्ड सर। नंबर ऑफ वंस आपका निकल जा रहा है वहां पे, तो इसको बैठ के थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये वाला को, ठीक है, कि बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है ये, कि देखिए, तो वो n-1 और n को आप करते हैं तो यहाँ से एक 1 निकल गया, ठीक है, तो उसको आपने स्टोर करके कहीं पे रख दिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट फिर से वही चीज आपने रिपीट किया, ठीक है, फिर से आपने रिपीट किया कि जो भी आपको नंबर मिला, ठीक है, उसमें से फिर से 1 आपने माइनस कर दिया। तो ये देखिए, ये 4 था यहाँ पे, 4 - 1 किया तो 3 आता, दिस इज द बाइनरी ऑफ 3, है ना, ये जो आ गया, ठीक है। तो अब फिर से आपने क्या यस किया, सर। 3 और 4 का एंड निकाला, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? बिकॉज ये मैच ही नहीं कर रहा ना कोई भी। देखिए, अभी 1 and 0 विल बी 0, ठीक है, अगेन दिस 1 and 0 विल बी 0, और फिर यहाँ पे 0 and 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ से कुछ निकला ही नहीं, ठीक है। और यस अभी सर। देखिए, यहाँ से हमको यही निकालना है, 2 1 आना चाहिए, ठीक है, तो पहला 1 आ चुका है आपका, ठीक है, और दूसरा में 0 आया। अब लास्ट में क्या है, ठीक है, कि लास्ट में इससे भी आप ये कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये तो फिर 0 0 यहाँ पे कैसे आ गया, ये नहीं समझ में आया मुझे, ठीक है। फिर से अगर इसमें से 3 में से माइनस करेंगे तो आपको 2 आएगा, ठीक है, 2 आना चाहिए। तो ये फिर, अच्छा, ये c = 2 ऐसे ही इंक्रीमेंट कर दिया जा रहा है शायद, और ये वाला 0 आ गया। अच्छा, इसके बाद में, मतलब इसके बाद में कुछ काम, लेकिन ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, बट इसके बाद बचा ना, ये तो हमारे पास बचा ही हुआ है, ठीक है, इसका तो और हम लोग n-1 कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं वो आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, जो ये इससे दिया हुआ है, ये ठीक है, ये जो लिखा हुआ है दिस इज फाइन, है ना, ये वाला, कि पहले n-1 हमको निकाल लेना है, ठीक है। या वो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो तो हम सीरियसली भी लिख सकते हैं, और इसका n निकाल सकते हैं, ठीक है। n निकालने के बाद में, ठीक है, तो ये n निकालने से क्या होगा, 10 अनसेट द राइट मोस्ट बिट, ठीक है, कीप रिपीटिंग द अबव जब तक कि 0 नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका 0 कैसे करके आ गया ये? तो जैसे इन दोनों को हमने किया, ठीक है, इन दोनों को हमने किया एंड, ठीक है, तो 1 आया। फिर अल्टीमेटली फिर उसके बाद में 100 से हमने, मतलब ये 100 को रखा हमने ये वाला को, ठीक है, और फिर उसके बाद लेके चल रहा। अच्छा, चलिए इसका वो देख लेते हैं, एल्गोरिथम या प्रोग्राम देख लेते हैं, तो इसी से तो प्रोग्राम ही दिया हुआ है। C++ सर। हाँ। तो ये ये वाला जावा है, जावा जावा। है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, आंसर यस इक्वल सर। टू 0 और वाइल n इज नॉट इक्वल टू 1, देखिए, है ना। और अच्छा, n को रिड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पे n को रिड्यूस कर रहा है लोग, कि n इज इक्वल टू n एंड, ठीक है, n-1 किया जा रहा है, ठीक है। और फिर मतलब कुछ आए नहीं आया उससे मतलब नहीं है, हमको इसको इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है, वी हैव टू इंक्रीमेंट दिस। और वो एंड करते हुए ये आ गया, अच्छा, ठीक है, मतलब ये एंड करते हुए इसको एंड किया, ठीक है। तो आई थिंक द रिजल्ट वाज, ठीक है, इसको एंड करने से आएगा 0 × 0 0, अच्छा, 100 आएगा, सही तो है, ठीक है। मतलब ये इसका रिजल्ट ही ये है, ठीक है, ये जो 100 आया है ये एंड का रिजल्ट है, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम देयर 1 हैज बीन टेकन आउट, ठीक है। फिर ये आया, तो अब इसका रिजल्ट 0 आया, तो इसके आगे हमको काम नहीं करना है, क्योंकि n 0 आ गया तो हमको स्टॉप कर देना वहां पे, है ना। और ये इंक्रीमेंट होते ही रहेगा ये वाला, ठीक है, मतलब कुछ हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, अगर जब तक ये स्टेप चलते रहेगा तब तक ये इंक्रीमेंट करना है, देखिए, ठीक है, दैट इज व्हाट दे हैव डन, ये देखिए। से इंक्रीमेंट करना किसका है, 1 आने का रिजल्ट को हाँ, इंक्रीमेंट वो करना है या वन फिर वन आने के लिए, मतलब देखिए, अगर वो स्टेप्स चल रहा है, ठीक है, वो स्टेप्स चल रहा है, इसका मतलब है उतना बिट्स आ रहा है, ठीक है, उतना बिट्स है, ठीक है। अब वही है कि इसको इंटरनली और समझना पड़ेगा कि किस तरह से काम कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, कि हाउ इट इज वर्किंग, वो पेपर एंड पेन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर में, ठीक है ना। तो देन इट विल बी क्लियर कि वो मतलब क्यों, मतलब वो रुक जा रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। तो दैट वी हैव टू सी। तो एल्गोरिथम सिंपल है, एल्गोरिथम समझ में आ गया क्या चीज है ये, ठीक है ना, बट इसका वो देखना होगा कैसे करके काम कर रहा है। जैसे अगर अभी ट्राई भी करें, यस सर। 1 मिनट, हाँ, जैसे मान लीजिए अगर हम ट्राई करें यहाँ पे कि इसी एग्जांपल को, कि हमारे पास में 5 था, ठीक है, और 5 का बाइनरी क्या है, 5 का बाइनरी 101 है, ठीक है। तो अब जब हमने, ठीक है, इसको एंड कर दिया इसके साथ में, ठीक है, 101 एंड, ठीक है, 100, चलिए, तो फिर उसके बाद में हमको मिलता है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा,
ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हमको इसका माइनस के साथ में करते जाना है, ठीक है। तो अच्छा, एक दूसरा नंबर से ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 से ट्राई किया हुआ, लेट अस ट्राई विद सम अदर नंबर, ठीक है। तो ये बैक में कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ये एल्गोरिथम हाउ इट इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड, कि अगर हमने वो एंड करके वो निकाल लिया, ठीक है। अच्छा चलिए एक बार और दूसरा को भी ट्राई करके देख लेते हैं, कि जैसे अगर 10 है, ठीक है, तो 10 का बाइनरी है हमारा 1010, तो इसमें भी 2 ही बार आता है, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको भी। तो इसको अगर हम लोग 9, 9 का कितना होता है, 10111 होगा लाइन का, है ना, ठीक है। तो 1 + 2 3 + 4, नहीं 7 होगा, 0 ये 111, तो 9 का होना चाहिए 8 + 1, 1001 होगा 9 का। तो इसको एंड करेंगे, ये 8 हो गया, तो उसके बाद में 0 0 1, दिस इज 9। तो इसको अगर करेंगे तो ये 0 आ गया, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, और ये 1। अब इसका अगर हम लोग -1 करते हैं, ठीक है, तो ये कितना, ये 8 है, 8 का -1 होगा 0 1 1 1, तो 0 0 0 आ जा रहा है ये वाला, है ना, ठीक है। तो दोनों ही 2 स्टेप यस में सर। कंप्लीट हो जा रहा है और दोनों में 2 बिट्स है, ठीक है। मतलब ये जितना बार ये ऑपरेशन चल रहा है उतना बार मतलब बिट्स होगा, ठीक है, उतना बार बिट्स होगा। अभी तक तो ये लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट अभी भी इंटरनली इसका वर्किंग नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरनली किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, हाउ दिस कंक्लूजन। एंड देखिए, कुछ ना कुछ पहचाना होगा, मतलब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ठीक है। ब्रायन कर्निगन ने क्या किया, इसको निकाला हुआ है, ठीक है, इसको, है ना, ठीक है, इस एल्गोरिथम को। तो काफी एफिशिएंट है, 2 स्टेप में हमारा काम हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन 2 स्टेप्स ओनली काम हो जा रहा है। और ट्राई करके देखते हैं थोड़ा सा ज्यादा बिट्स के साथ में, 7 के साथ में ट्राई करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। कि 7 में तो 3 बिट्स होता है, तो 3 बार चलना चाहिए, ठीक है। तो 7 जो है हमारा 1 1 1 है, ठीक है। तो 7 से छोटा होता है 6, तो 6 का होता है 4 + 2 = 6 एंड 0 लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 1 1 हो गया, ये दोनों, ठीक है, लाइक दिस। फिर ये क्या है, ये 6 है, मतलब 7 एंड 6, 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो 0 1 एंड 1, चलिए उसका अंदर इसका -1 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 5 का होगा 101, ठीक है। तो 0 ये आ गया, 0 ये आ गया, बस हो गया। मतलब यही है टेक्निक, कहीं ना कहीं यही है, ठीक है। और फिर लास्ट वाला आप देखिएगा सब में वही हो रहा है, ठीक है, इसी तरह से एक पैटर्न आ जा रहा है, ठीक है, या तो 1000 या 100 आ जा रहा है, और फिर यहीं पे जब इसका -1 कीजिएगा तो दिस इज 6, ठीक है। नहीं ये 6 नहीं, तो 4 है ये, ठीक है, 4। तो 4 - 1 3 होगा, तो जो कि 0 1 1 होगा। और उसके बाद में जब ये निकालते हैं तो ये, सॉरी 0 हो गया, तीनों के तीनों 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कितना बार हमने कैलकुलेशन किया, यहाँ पे 1 बार किया, 2 बार किया और 3 बार किया, तीनों जगह से एक एक 1 निकला, तो लास्ट में नंबर ऑफ बिट्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो इसको बड़ा बड़ा नंबर्स के साथ में भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो समझ में आ गया कि कैलकुलेशन इज लाइक दिस, है ना, ठीक है। बट इसका मैथमेटिकल बेसिस थोड़ा सा अभी भी मुझे अनक्लियर है, पीछे का, है ना, मैथमेटिकल बेसिस जो है वो क्लियर नहीं है, कि मतलब एग्जैक्टली मतलब ये कैसे करके डिराइव, या मतलब इस जगह तक हम लोग पहुंचे हैं ना, ठीक है, यहाँ तक तो वो नहीं आ रहा है। तो खैर अगर इसको ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ मैं, और एक बार ऐसे देखते हैं हम लोग कि ब्रायन कर्निगन का ये हैमिंग वेट वाला एल्गोरिथम है ना, BRAIN, ब्रायन कर्निगन। अच्छा इसका इनका कितना एल्गोरिथम से भी पता चल जाएगा हम लोग को एंटर दबाने से। तो वही एल्गोरिथम है शायद इनका, व्हाट इज कर्निगन्स एल्गोरिथम, ठीक है, तो दैट इज द एल्गोरिथम। वही एल्गोरिथम है, देखिए। तो ब्रायन कर्निगन्स एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन अ नंबर, ठीक है। द idea behind the algorithm is that when we subtract, ठीक है, 1 from an integer, all the bits, ठीक है, followed is set are inverted, ठीक है, turning ones to 0 and 0 to 1. The rightmost set bit also gets inverted when this to this, ठीक है। तो देखिए ये एक तरह से एक ट्रुथ जैसा हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम कैसे है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, उसी तरह से इन्होंने इस चीज को फाइंड आउट किया कि, ठीक है, ये कि आप क्या कर सकते हैं, कितना सेट बिट्स है एक नंबर में, ठीक है, वो फाइंड करने का काम कर सकते हैं इस एल्गोरिथम से, ठीक है। तो उनका आइडिया यही था कि जब आप एक इंटीजर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसका बिट्स इन्वर्ट हो जाता है, देखिए, ठीक है। तो ऑल द बिट्स, ठीक है, फॉलोइंग द राइट मोस्ट सेट ऑफ द बिट आर इन्वर्टेड करके, ठीक है।
तो मतलब जो सबसे राइट वाला, तो वो हम देख भी सकते हैं यहाँ से जाके, या जो हम काम कर रहे थे अभी यहाँ से भी, कि ये देखिए है ना, ठीक है। तो सेट बिट का राइट वाला, जैसे ये 1 का राइट वाला जो बिट्स है, ये क्या हो जा रहा है, ये इन्वर्टेड हो जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ से, वो 100 हो गया, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो मतलब, ठीक है, तो जो सेट बिट था वो बचा हुआ रहेगा, उसके बाद का जो बिट्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो सब जीरो हो जा रहा है, ठीक है, वो सब जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इनका आइडिया था एक्चुअली में, ठीक है। तो इस आइडिया से मतलब ये एल्गोरिथम बना हुआ है हमारा, देखिए, ठीक है। तो बिट काउंट ऑफ नंबर, तो देखिए वही चीज जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, ठीक है, सेम एल्गोरिथम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उसी एल्गोरिथम को देखिए जावा में भी करके दिखाया हुआ है, सेम थिंग, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये हो गया एक बिट वाइज से, तो ठीक है। और एक जावा में और एक एल्गोरिथम है जो आप ये इसमें देख सकते हैं, कहाँ गया अभी हम लोग, वो खोले हुए थे ना एक, स्टैक ओवरफ्लो, ये वाला भी है, बट ये, ठीक है, ये मुझे उतना अभी इस पे मैंने काम कभी किया नहीं था एल्गोरिथम पे। और इसमें सबसे अच्छा बात क्या, देखिए अभी भी जो एल्गोरिथम हम लोग यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, ठीक है, बिकॉज लूप यूज कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे, है ना, ठीक है, इसमें लूप यूज हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन, ठीक है। तो इफ यू कम हियर, इसमें भी आप देख सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो दिखाया होगा, देखिए ना, सॉरी लॉग एन है, लॉग एन है इसका, ठीक है, बिकॉज देखिए हमारा नंबर था 5, ठीक है, बट 2 स्टेप्स में हो जा रहा है ये, ठीक है ना, ठीक है, 2 स्टेप्स में हो जा रहा है। तो अगर, ठीक है, तो लॉग एन कैसे कैलकुलेट होता है, लॉग एन कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है, कि जैसे अगर आपका मतलब मैं परफेक्ट क्यूब के हिसाब से आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो या परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे है ना, कि अगर हमारा आउटपुट का साइज 4 है, तो ठीक है, जैसे यहाँ 5 था विच इज नियर अबाउट 4, तो मैं 4 को लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे 2 का कितना पावर है ना, 2 का कितना पावर, तो मैं ये डाल देता हूँ, या क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग लॉग करते हैं, ठीक है, मतलब इसी चीज को, ठीक है, क्योंकि देखिए जनरली हमारा आंसर राइट हैंड साइड में आना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ठीक है ना। तो सही क्वेश्चन क्या होगा, सही क्वेश्चन होगा, मतलब जब बच्चा लोग को दिया जाएगा, छोटा बच्चा लोग को, 2 स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, दैट विल बी द राइट क्वेश्चन ना इन दिस सेंस, ठीक है। बट मैंने अभी क्वेश्चन को कुछ और कर दिया है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को पूछने के लिए एक्चुअली में, ठीक है, इस क्वेश्चन को पूछने का सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है, ठीक है, कि लॉग ऑफ, ठीक है, log 2 ऑफ 4 इज व्हाट है, ठीक है। तो 2 बेस में आएगा, तो अभी मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे 2 बेस को, ठीक है, और उसके बाद में 4, ठीक है। तो मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब यही है जो हम लोग ने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 का कौन सा पावर होगा जो कि 4 देगा हमको, ठीक है, 4 यील्ड करेगा हमको, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो दिस विल बी द राइट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर दिस, है ना। तो हमको पता है 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो अगर आपका इनपुट साइज 4 है या उसके आसपास में है, ठीक है, मतलब, और क्या उससे एक दो बड़ा है, ठीक है, और अगर, ठीक है, आपका ये इतना में सॉल्व हो जाता है, इतना स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है, ठीक है, देन, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपका एल्गोरिथम का कितना है, इट इज लॉग ऑफ एन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा 4 तो नहीं, 5 है, ठीक है, तो हम इनपुट सेट 5 के लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, रिमेंबर, ठीक है, तो 5 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है ना, 2.73 या कुछ ऐसे करके आता है, ठीक है। तो दैट इज ये 5 का ये है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली जो कि 2 के आसपास में आता है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब ये log 2 ऑफ 5 भी निकालिएगा तो अप्रोक्सीमेटली इस नंबर के आसपास में आएगा, ठीक है, मतलब, ठीक है, वो लॉग है उसका, ठीक है ना, लॉग है। तो इसलिए ये बेटर एल्गोरिथम है एक्चुअली, जो पिछला वाला एल्गोरिथम था हमारे पास में जो एन में जा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि जितना बिट्स है उतना ही बार हमको लूप चलाना पड़ रहा था, देखिए, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा था, ये जा रहा था बिग ऑफ एन में जा रहा था, देखिए, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्स डेज का, ठीक है। तो दैट इज वाई इट वाज ब्रूट फोर्स, उतना अच्छा एल्गोरिथम नहीं था ये वाला, ठीक है। तो इससे बेटर एल्गोरिथम यस हमको सर। मिला जो ब्रायन कर्निगन सर ने बनाया हुआ है, दिस एल्गोरिथम इज अ बेटर एल्गोरिथम देन दैट, ठीक है ना।